हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि स्कूलों और कॉलेजों में अक्सर जब पेरेंट्स से बात होती है और बच्चे भी साथ में रहते हैं, एक तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग टाइप तो उसमें बच्चों का ये कहना रहता है कि परसेंटेज डज़न्ट मैटर परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली 12th में हो या 10th में हो। 12th वाले बच्चे अक्सर ये बात बोलते हैं क्योंकि बाकी हमको एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस के थ्रू ही किसी भी जगह पे चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो और चाहे ग्रेजुएशन हो उसमें हमको एडमिशन मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन कई-कई आप देखिएगा जगह पे कुछ एक सर्टेन परसेंटेज उन्होंने लिख दिया है कि 50% 60% कहीं पे 70% इस टाइप से कर दिया, ठीक। तो परसेंटेज वहाँ पे भी मतलब एक मतलब रखता है। ये आप कह देते हैं कि परसेंटेज डज़न्ट मैटर तो ये थोड़ा-सी मेरे कम समझ में आपके समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा चीज़ें, ठीक है? एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ समय पहले एक मैडम का वीडियो आया था, अक्सर पूरे मीडिया में हर जगह पे भी था और उसमें ये था कि एक कोई प्रिंसिपल थी कि टीचर थी, वो बोलते थे कि अपने लोगों से बोलती हैं, "बताइए आप कितना पाए थे आज स्कूल में इंटरमीडिएट कितना पाए थे?" तो बहुत सारे लोगों को याद नहीं था, कुछ को याद था। तो बोले कि आपका आगे इसमें क्या रोल रहा? तो बोले कोई रोल नहीं रहा। तो वो इसलिए था कि प्रेशर नहीं बनाया जाए बच्चों के लिए, ठीक है? कि इतना परसेंट लाना है, इतना ही करना है, वो प्रेशर नहीं। जो एंट्रेंस में परसेंटेज या स्कूल मतलब कॉलेज से परसेंटेज हटा करके एंट्रेंस की जो परंपरा लाई गई, उसके पीछे भी यही लॉजिक था, ठीक है? तो वो लॉजिक एकदम सही है, ठीक? लेकिन एक बात थोड़ा-सा ये समझिए कि जो भी बच्चा ठीक-ठाक पढ़ रहा है, ठीक? तो उसका किसी भी सब्जेक्ट पे ग्रास्पिंग अच्छी होगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो या हम लोग के यहाँ तरफ अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस है वो और जब उसकी ग्रास्पिंग अच्छी होगी तो वो किसी भी बोर्ड में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी पेपर करेगा, उसमें उसका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है? कॉम्पिटिशन में भी क्रैक करने में भी आएगा, ठीक? क्योंकि वो उस हिसाब से तैयारी कर रहा है। अब इसमें एक बात ये होती है कि साहब जो कॉम्पिटिशन का सिलेबस है और हमारा जो सिलेबस है यूनिवर्सिटीज़ में या बोर्ड में वो थोड़ा-सा डिफ़र है, ठीक? ठीक है, डिफ़र अलग है, अप्रोच अलग है कि आपको जैसे कॉम्पिटिशन में आपको प्रेज़ेंटेशन से कोई बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड में आपको प्रेज़ेंटेशन से लेना-देना होता है, कॉपी लिखने में, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखिए कि ये सिर्फ़ कह देना कि नहीं साहब परसेंटेज मतलब ही नहीं रखा और इसका सहारा लेकर के लोग कम से कम नंबर पाएँ, ये बात ठीक नहीं है। परसेंटेज आप अपना एक रखिए क्योंकि कई-कई जगह आप मल्टीनेशनल्स में देखिएगा तो बोलते हैं ट्रिपल 70। ट्रिपल 70 का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल 70 का मतलब ये हुआ कि हाई स्कूल में भी 70%, इंटरमीडिएट में 70% और ग्रेजुएशन में जो आपने किया है, कोई भी किया है ग्रेजुएशन, उसमें भी 70%। तो वो बताते हैं कि साहब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसका रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो परसेंटेज का एक वैल्यू है। हम ये कहते हैं हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि मतलब एक प्रॉपर बना के चलिए कि वो भी हो जाए और ये भी हो जाए। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मान लीजिए कॉम्पिटिशन में है तो सारी चीज़ों का मतलब एकदम ही खराब अब कुछ लोग बोलते हैं सर कॉम्पिटिशन में हम आ गए, ये सेलेक्ट हो गए तो हम परसेंटेज लेकर गए। बहुत बड़े हाई-हाई परसेंटेज वाले बैठे रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ठीक जब आप इतना लेवल का कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकते हैं, तो थोड़ा से परसेंटेज एक जैसे आप मिनिमम रहने से मान लीजिए 50 है या 40 है, उन्होंने रखने से एक थोड़ा-सा सम्मानजनक स्कोर के साथ निकलिए तो वो चीज़ें अच्छी रहती हैं, ठीक है? मेरा बताने का मतलब मेरा जो एक मकसद है वो ये है और किसी के अगर कुछ और अपना ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के कमेंट बताएगा, ठीक है? तो जैसे और कुछ नए व्यूज़ भी मिले हमको उस बारे में कि क्या है। अब बाकी किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना हो हमारे थ्रू ये यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में के एडमिशन कंसल्टेंट हैं हम, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर लेना है तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं फ्लैश पे उस पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने के लिए उसके लिए वेबसाइट्स भी हैं हमारी, उसमें एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ आप कॉम्पिटिशन के लिए भी कोई भी कॉम्पिटिशन है आप जो फ़ेज़ देने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप एनरोल हो सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।